आज हम बात करने जा रहे हैं पाइसेस यानी मीन राशि के बारे में, जो सबको तो समझता है बट खुद को समझने में बहुत ज्यादा टाइम लगाता है। ये लोग बहुत ही स्पिरिचुअल, इंट्यूटिव एंड इमोशनल होते हैं। हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर कविता ओझा एंड वेलकम टू माय चैनल मस्तिष्का। तो अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन डू सब्सक्राइब। पाइसेस साइन वाले सिर्फ दुनिया को देखते ही नहीं बल्कि एब्जॉर्ब करते हैं। ये लॉजिक से नहीं, इमोशन से ज्यादा चलते हैं। अगर इनके सिंबल की बात किया जाए तो हमने देखा है इनका सिंबल है टू फिशेस। तो जो दो ये मछलियां होती हैं ना, वो ऑपोजिट डायरेक्शन में बट एक दूसरे के पीछे चलती रहती हैं। तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि ये हमेशा एक ग्रुप में चलते हैं, और जो एक फिश होती है वो रियलिटी की तरफ जाती है और दूसरी फिश जो होती है वो स्पिरिचुअलिटी एंड इमेजिनेशन की तरफ जाती है। तो पाइसेस जो साइन है वो प्रैक्टिकल वर्ल्ड एंड स्पिरिचुअल वर्ल्ड या फिर इमोशनल वर्ल्ड दोनों के बीच के बैलेंस को दिखाती है। दोनों ही जो फिशेस हैं वो डीप वाटर में होते हैं और ग्रुप में होते हैं। तो ऐसे साइन जो होते हैं ना, अगर इन्हें अकेले छोड़ दिया जाए तो वहाँ पे ये अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। ये अपना कंफर्ट जोन ज़्यादा प्रेफर करते हैं। इनको चाहिए कि हमेशा इनके आसपास कोई रहे, हमेशा एक ग्रुप में ही रहना चाहते हैं। सो पाइसेस का एलिमेंट होता है वाटर। ये वाटर स्कॉर्पियो की तरह डार्क नहीं होता और न ही कैंसर की तरह इमोशनल वेव्स लेके आता है। ये ओशन की एनर्जी रिप्रेजेंट करता है, यानी बाउंडलेस एंड बहुत ही ज़्यादा डीप। इसीलिए ये लोग हाईली सेंसिटिव होते हैं। छोटी छोटी बातें बहुत जल्दी इनके दिल को छू जाती हैं या फिर बहुत जल्दी बुरी भी लग जाती हैं। बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं और इनके जो थॉट्स होते हैं, जो आइडियाज़ होते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा क्रिएटिव होते हैं। थोड़ा डिफरेंट थिंकिंग होती है इनकी, क्योंकि इमोशन से ये ज़्यादा काम लेते हैं। मीन राशि के जो रूलिंग लॉर्ड होते हैं वो होते हैं जुपिटर। जुपिटर के साथ एक और प्लैनेट होता है जो इन्हें रूल करता है और वो होता है नेपट्यून। तो जहाँ जुपिटर इनकी लाइफ में इनके लक को एनहांस करते हैं, इन्हें विजडम देते हैं, वहीं नेपट्यून जो है इनकी क्रिएटिविटी, इनकी इंट्यूशन, इनकी साइकिक एबिलिटी को डेवलप करता है। तो ये दूसरों को बहुत अच्छे से समझ लेते हैं। इसलिए इन्हें कहा जा सकता है कि बड़े ही अच्छे आर्टिस्ट भी होते हैं और बड़े ही अच्छे हीलर भी। और क्योंकि क्रिएटिव होते हैं, मूड स्विंग होता है, इसलिए ये स्केपिस्ट भी हो सकते हैं। बहुत ही काइंड होते हैं, लोगों की हेल्प एंड सपोर्ट करते हैं, बहुत अंडरस्टैंडिंग होते हैं। ये लोगों को जज नहीं करते बल्कि लोगों को फील कर जाते हैं। तो अगर कोई इन्हें प्यार से कुछ भी इनसे मांग ले तो ये इतने गिवर होते हैं ना कि उसके लिए सब कुछ करेंगे। बट यही इनका प्लस कभी कभी माइनस हो जाता है, क्योंकि ये ग्रुप में रहना प्रेफर करते हैं। तो जो इनके ग्रुप के लोग होते हैं वहीं से ये धोखे खाते हैं। लोग इनका इस्तेमाल करते हैं और इन्हें पता भी होता है कि उस ग्रुप का मेंबर इनका यूज कर रहा है, उससे धोखे भी खा रहे हैं। बट अगर उस पर्सन को फिर भी किसी तरह के हेल्प एंड सपोर्ट की जरूरत पड़ी तो मीन राशि वाले अगेन जानते हुए भी उसकी हेल्प करेंगे। क्यों? क्योंकि ये ओवर सेंसिटिव होते हैं। ऑल्सो इनकी एक प्रॉब्लम होती है, बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं। मतलब इतना ज्यादा खुद को ड्रेन करते हैं, अपने बारे में कम और दूसरों के बारे में ज्यादा सोच के। और यही जो टर्म्स होते हैं वो कई बार इनको कंफ्यूजन में भी डालता है। और क्योंकि ये माइंडसेट बना लेते हैं तो एक्चुअली ये लाइफ में ना रियलिटी को बहुत बार अवॉइड करते हैं। मतलब रियलिटी चेक लेना ही नहीं चाहते। उस चीज से इन्हें प्रॉब्लम होती है, क्योंकि अपने इमोशन के साथ दूसरों के इमोशंस को समझते हैं तो सडनली ना ये साइलेंट हो जाएंगे या सडनली आपसे बात करना बंद कर देंगे। आपको रीजन ही समझ में नहीं आएगा कि क्या हुआ। तो कई बार ना लोग इन पे बहुत सारे एलिगेशंस लगा देते हैं कि ये काफी सेल्फिश है, अपना काम निकल गया, अब चले गए। बट एक्चुअली ये उसे अवॉइड कर रहे होते हैं, इसलिए अपने शेल में चले जाते हैं। अब पाइसेस की रिलेशनशिप की बात करते हैं तो इनके लिए इनका रिलेशनशिप जो होता है वो फेरी टेल्स जैसा होता है। बड़े ही ड्रीमी वर्ल्ड में होते हैं, काफी रोमांटिक होते हैं, बहुत जल्दी प्यार में पड़ जाते हैं क्योंकि इमोशनल होते हैं। लेकिन यही चीज इन्हें कई बार रॉन्ग पार्टनर चूज करने के लिए आगे बढ़ा देता है, क्योंकि अपनी इंट्यूशन का इस जगह इस्तेमाल नहीं करके अपने इमोशंस का यूज करते हैं।
क्योंकि वो ना अपने पार्टनर का पोटेंशियल देखते हैं, रियलिटी को अवॉइड करते हैं। ऑल्सो ये बड़े ही अंडरस्टैंडिंग सोल होते हैं और इनको चाहिए कि सोलफुल कनेक्शन, फुल रोमांटिक चीज़ें करेंगे, छोटी छोटी ऐसी सरप्राइजेस देंगे कि उनके पार्टनर को अच्छा लगे, या खुद भी चाहेंगे कि उनका पार्टनर उनको पैम्पर करे। ऐसी वाली क्वालिटी होती है इनमें। इन्हें चाहिए कि इनका पार्टनर इन्हें प्रोटेक्ट करे, इन्हें गाइड करे और इन्हें ग्राउंडेड रखे। स्पाइसेस की कंपैटिबिलिटी की अगर बात करें तो इनकी कंपैटिबिलिटी स्कॉर्पियंस एंड कैंसर के साथ काफ़ी इंटरेस्टिंग होती है। इमोशनल सेफ्टी फील करते हैं, ऑल्सो काफ़ी डीप एंड पैशनेट होता है इनका बॉन्ड एक दूसरे के साथ। एंड टॉरियन एंड कैप्रिकन के साथ भी इनकी कंपैटिबिलिटी काफ़ी अच्छी होती है, क्योंकि ये अर्थ साइन है और ये पाइसेस को ग्राउंडिंग एंड स्टेबिलिटी दोनों ही प्रोवाइड करते हैं। पाइसेस के साथ, जैसा कि मैं पहले बताती हूँ, इट्स लाइक अ मिरर इमेज, तो वहाँ पे क्या होता है, काफ़ी ड्रीमी बॉन्ड हो जाएगा इनका, तो दोनों ही अपने ड्रीमी वर्ल्ड में खोए रहेंगे। तो जहाँ ये कॉम्बिनेशन अच्छा है वहाँ कई जगह बुरा भी है, क्योंकि जब इमोशंस हाई होंगे, सेंसिटिव होंगे, तो बहुत ही ज़्यादा सेंसिटिव हो जाएंगे। वर्गो भी अर्थ साइन है, लेकिन वर्गो ना इनको बार बार रियलिटी चेक देगा। तो जब भी ये कभी वर्गो के साथ रहेंगे तो ये देखेंगे कि बार बार वो उनको नॉक करेंगे, दिस इज़ राइट, दिस इज़ रॉन्ग। तो यहाँ पे कई बार पाइसेस उनसे भागना भी चाहेगा, बट कंपैटिबिलिटी इनकी ओके होती है। लिब्रा के साथ इनका कॉम्बिनेशन बड़ा ही रोमांटिक होता है, बट कंपैटिबिलिटी ओके होती है। ये नहीं बोलूंगी कि बहुत ब्रिलियंट होती है, बट रोमांटिक होते हैं दोनों एक दूसरे के साथ। एरीज, जेमिनी, एक्वेरियंस एंड सेजिटेरियंस के साथ इनके चैलेंजेस बने रहते हैं, थोड़े कॉन्फ्लिक्ट्स लगे रहते हैं। स्पाइसेस के करियर की अगर मैं बात करूं तो ये लोग जो रूटीन जॉब होती है उसमें काफ़ी डल फील करते हैं, क्योंकि ये इनके अंदर एक क्रिएटिव एनर्जी होती है। तो आर्टिस्ट होते हैं, म्यूज़िक फील्ड हो, फिल्म हो, थेरेपिस्ट हो सकते हैं, ये लोग बहुत अच्छे हीलर हो सकते हैं, ऑकल्ट में जा सकते हैं, अच्छे एस्ट्रोलॉजर हो सकते हैं। जहाँ इमोशंस निकल के आए, मे बी स्टोरी टेलर या फिर कंटेंट क्रिएटर, इस तरह की फील्ड इनके लिए बहुत ही अच्छी होती है और ये बहुत ब्यूटीफुली काम करते हैं। मनी की अगर मैं बात करूं तो पाइसेस ना अर्न बहुत अच्छा करता है, लेकिन प्रॉब्लम आती है ये इमोशनल स्पेंडिंग बहुत करते हैं। जहाँ ये सेंसिटिव हो गए, जहाँ ये अपसेट हो गए, या फिर किसी की बात में आके ये पैसों को बहुत ज़्यादा उड़ा देते हैं। तो यहाँ इन्हें इस चीज़ का बैलेंस रखना इंपॉर्टेंट है। हालांकि पैसे आते हैं, लेकिन प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ अगर ये सेविंग्स पे ध्यान नहीं देंगे तो कह सकते हैं कि इनकी सेविंग अक्सर काफ़ी लेट होती है। स्पाइसेस की अगर मैं हेल्थ की बात करूं तो इनका सबसे सेंसिटिव एरिया होता है इनका फीट एंड स्लीपिंग डिसऑर्डर। इनकी मेजर प्रॉब्लम होती है, हार्मोनल बैलेंस इनमें लगा रहता है, सो कभी वाटर रिटेंशन जैसी प्रॉब्लम, कभी कुछ। एंड क्योंकि ये हमेशा सोचते रहते हैं, ओवर थिंकिंग करते हैं, इस वजह से एंजाइटी बहुत जल्दी इन्हें अटैक करती है। तो यहाँ भी इन्हें ध्यान देने की ज़रूरत है, और सेंसिटिविटी के कारण ये लोग बहुत जल्दी किसी तरह के एडिक्शन में भी पड़ जाते हैं। अब सबसे ब्यूटीफुल पार्ट पे आते हैं, जो है पाइसेस की रेमेडी। तो इन्हें पानी की जगह या तो जाके थोड़ी देर मेडिटेट करना चाहिए, और अगर आसपास पानी नहीं है तो घर में ही ये फाउंटेन ज़रूर लगवाएं। अपने घर के नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन में थोड़ी देर ये ज़रूर बैठें और वहाँ पे बैठ के ध्यान करें, या जो भी इम्पॉर्टेंट काम करना है, डिसीजंस लेने हैं, वहाँ बैठ कर ही करें। अपने नेवल में इन्हें हमेशा केसर या फिर हल्दी लगाना चाहिए। थर्सडे का दिन इनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, तो येलो कपड़े पहने, और नहीं पहन सकते हैं तो एक येलो कलर की हैंकी अपने पास हमेशा रखें। स्पिरिचुअल प्लेस पे आते जाते रहें और कोशिश करें कि हफ्ते में एक दिन, स्पेशली सैटरडे या संडे के दिन, वहाँ की सफाई ज़रूर करें या किसी भी तरह की सेवा कर दें। अपना एक स्केड्यूल बना के चलें, रूटीन में रहें, ये इनके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये खुद को इतना ड्रेन कर लेते हैं कि इस वजह से लेज़ी हो जाते हैं और वहीं से इनकी प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आप जो भी काम कर रहे हो, जिस भी फील्ड में हो, किसी ना किसी तरह की लर्निंग हमेशा करते रहिए। ये आपके लिए बहुत ही ब्यूटीफुल रेमेडी का काम करेगा। तो यहाँ एंड होती है हमारे ज़ोडिएक साइन की सीरीज, और नए टॉपिक के साथ मैं जल्दी ही आने वाली हूँ जो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। तब तक आप बने रहिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर एंड लाइक करिए। मैं आपसे जल्दी मिलूंगी। सी यू सून।